हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी फॉर सीएससी। 69th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की इस बिहार स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है। मैं प्रणय कुमार। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2011 ईस्वी, 2012 ईस्वी, 2013 ईस्वी, 2014 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वर्ष 2013 ईस्वी में बिहार में मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना की शुरुआत की गई थी। यदि इसकी अंत को बात करें कि कालाजार को कब तक बिहार में समाप्त करने का टारगेट रखा गया है, तो यदि बिहार में कालाजार को समाप्त करने की बात करें तो वर्ष 2023 ईस्वी में बिहार में कालाजार की समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वर्ष 2013 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शकील अहमद खान। देखिए, ये राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का जो प्रथम अधिवेशन था, वो प्रथम अधिवेशन हाल ही में मुंबई में आयोजित हुआ है। और यदि इसके दूसरे अधिवेशन की बात करें, द्वितीय अधिवेशन, तो द्वितीय अधिवेशन इसका गोवा में आयोजित होगा। तो यदि प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का द्वितीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गोवा। और सपोज यदि प्रश्न आते हैं कि राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी के ऑनलाइन नेशनल ट्रांजिट पास निर्गत करने वाले राज्यों में बिहार का कौन सा क्रम है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बिहार का 5वां क्रम है। यदि अन्य चार राज्य की बात करें तो अन्य 4 राज्य में एक है मध्य प्रदेश, इसके बाद दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर और चौथा है झारखंड। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीआई टैग की दौड़ में शामिल बामन बूटी का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार के नालंदा जिले से बामन बूटी का संबंध है, जो कि जीआई टैग की दौड़ में शामिल है। यदि जीआई टैग की दौड़ में बिहार के अन्य खाद्यान्न उत्पादों की बात करें तो गया जिला का तिलकुट और इसके साथ साथ हाजीपुर का केला को भी जीआई टैग की दौड़ में शामिल किया गया है। यानी कि बामन बूटी का संबंध किस जिले से हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नालंदा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में चौथा एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार के पूर्णिया में राज्य का चौथा एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है। अन्य 3 एयरपोर्ट की बात करें तो देखिए, एक बिहार का पटना जिला में एयरपोर्ट है, दूसरा गया जिला में एयरपोर्ट है और अभी हाल ही में बिहार के दरभंगा में एयरपोर्ट प्रारंभ हुआ है। तो इस प्रश्न के अनुसार जो बिहार के चौथा एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा बिहार के पूर्णिया जिले में की गई है और अन्य 3 जिलों में एयरपोर्ट है, पटना जिला में, गया जिला में और दरभंगा में। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एक पंचायत एक बैंक योजना लागू करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार निवेशक सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कब और कहां किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 27 मई को पटना जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में बिहार के कितने शहर शामिल हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात विश्व के शीर्ष 50 शहरों में बिहार के 7 शहर शामिल हैं। यदि इस विश्व के 50 शहरों की बात करें तो इसमें जो 39 शहर हैं वह भारत के शहर हैं, जिसमें से 7 शहर बिहार के हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बीपीएससी, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, बीपीएससी होगा इसका। हाल ही में बीपीएससी ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को बीपीएससी की स्थापना हुई थी। यदि बीपीएससी की तत्कालीन समय में हेडक्वार्टर की बात करें तो उसमें मुख्यालय था बीपीएससी का रांची में, लेकिन वर्ष 1951 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर को पटना हस्तांतरित कर दिया गया था और तब से बीपीएससी का मुख्यालय पटना में ही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अर्थात 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को बीपीएससी की स्थापना हुई थी और हाल ही में बीपीएससी ने अपनी स्थापना का 75वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में G20 श्रमिक सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 22 से 23 जून को बिहार में श्रमिक सम्मेलन का G20 श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल ब्लॉक इस्माइलपुर किस जिले में स्थित है? देखिए, इससे दो प्रश्न निकल रहे हैं। पहला प्रश्न है कि बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल ब्लॉक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्माइलपुर। और जो दूसरे प्रश्न है कि बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल ब्लॉक इस्माइलपुर किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भागलपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बिहार के कुल कितने जिले शामिल हैं? तो देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के 13 जिले शामिल हैं। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार के 13 जिले। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो DK शुक्ला को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात DK शुक्ला। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022 में सर्वाधिक मछली उत्पादन में बिहार के किस जिले में हुआ? यानी कि यह प्रश्न पूछ रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक मछली का उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मधुबनी। और यदि दूसरे जिले की बात करें, देखिए पहला स्थान पर था मधुबनी, और यदि दूसरे स्थान की बात करें तो सेकंड स्थान पर था दरभंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मिशन परिवर्तन का संबंध निम्न में किससे है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अवसंरचनात्मक सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा मिशन परिवर्तन को प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अवसंरचनात्मक सुधार। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले बिहार के जिलों का क्रम है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पहले स्थान पर है जमुई, दूसरे स्थान पर है मुंगेर और तीसरे स्थान पर है गया। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जमुई, मुंगेर और गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला साइबर थाना किस स्थान पर खोला गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिहार के पटना जिला में बिहार का पहला साइबर थाना खोला गया है। और इसका जो प्रभार बनाया गया है, यानी कि जो पहला साइबर थाना है, इसके यदि प्रभारी की बात करें तो एक DSP रैंक के अधिकारी को इसका प्रभार दिया गया है। तो इस कारण इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिहार का पहला साइबर थाना बिहार के पटना जिला में खोला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तृतीय। यदि पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गोपालगंज के थावे नामक स्थान पर बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क खोला गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गोपालगंज जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला IT मॉडल रूम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गया जिला। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार का पहला IT मॉडल रूम गया जिला में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? तो देखिए, यदि कछुआ पुनर्वास केंद्र की बात करें तो बिहार के भागलपुर जिला में कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बिहार का भागलपुर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार के जमुई जिले में गिद्धौर महोत्सव का आयोजन बिहार सरकार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जमुई जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल MSME अवार्ड 2022 से
किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नेशनल MSME अवार्ड 2022 से बिहार राज्य को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पटना के फतुहा में बिहार का राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फतुहा। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती प्रारंभ हुई है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भोजपुर जिले में हाल ही में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती प्रारंभ हुई है। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यदि आप लोग बिहार स्पेशल प्रारंभिक परीक्षा का दूसरा सीरीज नहीं देखे हैं तो आप लोग इसे देख लीजिए। दूसरा सीरीज का संबंध था बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 एवं बजट 2023-24। धन्यवाद।